हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गेम स्टॉप का स्टॉक। गेम स्टॉप देखिए, आजकल स्टॉक मार्केट का हॉट विषय बना हुआ है गेम स्टॉप। तो आखिर इस स्टॉक में ऐसा हो क्या रहा है कि इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है, जिसने 52 वीक लो करीब $2 का बनाया और अभी 52 वीक हाइस तक करीब ₹400 $400 से ऊपर का है, वो भी बहुत कम समय में। आखिर ऐसा चल क्या रहा मार्केट में? देखिए, ये सब चीजें केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि गेम स्टॉप स्टॉक में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाली बात है हम सभी के लिए। इवन वॉल स्ट्रीट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, रेगुलेटर्स हैं, व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है। जी हाँ, कि एक स्ट्रगलिंग वीडियो गेम रिटेलर स्टॉक कंपनी एक महीने में इतने ज्यादा होश उड़ा देने वाले रिटर्न्स कैसे दे सकती है। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता दूं। इस स्टॉक ने थर्सडे यानी कि करीब आई थिंक 28 जनवरी 2021 को नया हाई बनाया था। और बहुत से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने थर्सडे को क्योंकि वेनेसडे तक को भी इसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी, तो थर्सडे को इसमें कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। ऑलराइट। और 3 हफ्ते पहले ये स्टॉक करीब $18 के आसपास ट्रेड कर रहा था, $18। जी हाँ। और 4 दिन में ये स्टॉक डबल हो गया। उसके बाद तो इसमें और भी आग लगी, और भी रैली देखने को मिली और वेनेसडे को $347 तक ये स्टॉक पहुंच गया। फिर थर्सडे को 44% की गिरावट के साथ ये स्टॉक करीब $193 के आसपास क्लोज हुआ था, जो मुझे याद आ रहा है। तो लगभग लगभग मैंने कैलकुलेट किया, इसमें 928% का जंप देखने को मिला। 928% का जंप, वो भी जनवरी के शुरुआत के 3 हफ्तों में ही। जी हाँ, सन 2021 के शुरुआत के 3 हफ्तों में ही 928% का जंप देखने को मिला है इस स्टॉक में। अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या करती है ये कंपनी। देखिए, गेम स्टॉप जो है ग्रेप वाइन सिटी में बेस्ड है, जो कि टेक्सास में है, अमेरिका में, यूएस में। और ये करती क्या है कंपनी की, ये एक वीडियो गेम बेचने वाली कंपनी है। करीब 5,000 के करीब इसके स्टोर्स हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस पेंडेमिक में यानी कोरोना में सारे बिजनेस ठप थे, बहुत से बिजनेस मतलब ठप थे। नुकसान हुआ काफ़ी बिजनेसेस को। तो उनमें से एक कंपनी ये भी थी, क्योंकि कस्टमर्स नहीं पहुंच पा रहे थे स्टोर्स पर। तो इस कंपनी को भी काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने गेम्स को ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि ऑनलाइन गेम्स में कितनी रुचि बढ़ रही है लोगों की। ऑनलाइन पेमेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। तो इस वजह से इस कंपनी को काफ़ी लॉस भी हुआ था। और जो कि इस कंपनी के लिए वाकई में एक चिंता का विषय है। इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना वर्स्ट होते हुए भी, कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि गेम स्टॉप को इतना पसंद किया जाने लगा। पहले लोग इसको पसंद नहीं करते थे, बड़े बड़े हेज फंड्स थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। बड़े बड़े फंड्स और इन्वेस्टर्स इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि इसको पसंद किया जाने लगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टोरी है इसके पीछे। इसकी स्टोरी जो है उसमें जोश तब आया जब कंपनी ने ये कहा कि चेवी चेवी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑनलाइन पेट्स को सेल करती है। जी हाँ, चेवी एक ऑनलाइन पेट्स सप्लायर चेन है जो कि पेट्स बेचती है ऑनलाइन। और उसके को फाउंडर हैं रायन कोहेन। तो रायन कोहेन इसको ज्वाइन करने वाले हैं, किसको, गेम स्टॉप को ज्वाइन करने वाले। तो जैसी जैसे ही ये खबर आई मार्केट में, तो लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक की तरफ बढ़ा और उन्होंने इसमें पैसा लगाना शुरू किया। ऑलराइट। इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि जो रायन कोहेन है वो गेम स्टॉप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार कर देंगे। ऑलराइट। या यूं कहिए कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे। तो इसी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया और इसमें बाइंग आनी शुरू हुई। तो सिर्फ इतना ही नहीं था इस स्टोरी में, सिर्फ इतना नहीं था कि इसी स्टोरी की वजह से इसमें इतनी बड़ी रैली आ गई। नहीं, देखिए, एक चीज और है। एक वेबसाइट है जिसका नाम है रेडिट। उस पर
वॉल स्ट्रीट बेट्स का एक ग्रुप है जो कि ट्रेड डिस्कशन करता है। जी हाँ, जिसमें बेट्स लगाई जाती हैं। उस बेट में कोई हारता है तो कोई जीतता है वगैरह वगैरह। तो इस ग्रुप में एक दूसरे को गेम स्टॉप के स्टॉक को लगातार खरीदने के लिए इंकरेज किया जा रहा था। जी हाँ, ताकि इसका प्राइस आसमान छू सके, और ये हुआ भी। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी था इस स्टॉक में उछाल के लिए? नो, आई डोंट थिंक सो। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि गेम स्टॉप का जो स्टॉक है उसको हेज फंड्स और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा सबसे ज्यादा हेट किया जाता था। सबसे ज्यादा नापसंद स्टॉक था ये एक्चुअली, फंड्स के लिए और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए। और इसीलिए वो इसमें बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाकर बैठे थे। अगर आपको पता होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे कि शॉर्ट सेलिंग की क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग की वजह से जब इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को बाय करना शुरू किया तो शॉर्ट सेलर फंड को अपनी पोजीशन को क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। यानी कि पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए स्टॉक को बाय करना पड़ा, जो कि इस स्टॉक को और ऊपर के लेवल्स तक लेकर चली गई। तो यही कारण था कि जब इन्वेस्टर्स इसको बाय कर रहे थे, रायन कोहेन की जो खबर थी उसकी वजह से, और फिर जो शॉर्ट्स बने हुए थे इसमें, उनको भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। तो इसीलिए इस इस स्टॉक में रैली बनती चली गई और ऊपर के लेवल्स आते चले गए। ऑलराइट, देखिए मेरा ये मानना है कि स्पेकुलेशन में भाव जितना भी आगे चला जाए, जितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन कंपनी के जो बिजनेस है, जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के, उसके आधार पर जो भी भाव होगा वही उस कंपनी का सही भाव माना जाता है, जिसको हम वैल्यूएशंस कहते हैं, जिसको हम प्राइस टू बुक वैल्यू के आधार पर हम देखते हैं, पी रेशियो वगैरह ये हम देख के कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसमें एनालिस्ट ये मानते हैं, एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी इसका भाव कितना भी ऊपर चला गया हो, लेकिन वैल्यूएशंस के आधार पर इसका जो भाव है वो $15 तक भी आ सकता है। जी हाँ, एक शेयर की कीमत $15 तक भी आ सकती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के आधार पर ही भाव तय किया जाता है। अभी सिर्फ खबर आई है, उसके बाद बिजनेस कैसा होगा, क्या होगा, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अभी से कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाला समय बिजनेस जो होगा वो ऑनलाइन गेम्स का भी हो सकता है। बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है ऑनलाइन गेम्स का, जैसा कि अभी ऑनलाइन गेम्स में लोगों की रुचि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन गेम से जुड़ी हुई एक और कंपनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, और इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर इस वीडियो की बात करें, इस स्टॉक की बात करें, इस स्टॉक में लोगों ने, इंडियंस ने, जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया सिर्फ इस खबर के आधार पर। ऑलराइट, किसने कितना पैसा कमाया ये मुझे नहीं पता, कुछ लोगों ने शायद लॉस भी किया होगा इसमें। ठीक है, अभी लॉस में भी होंगे, आगे भविष्य क्या है इसका ये मैं नहीं बता सकता। ऑलराइट, बट हाँ, जो अमेजोन, गूगल और फेसबुक वगैरह, एप्पल वगैरह, यूएस के जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो वो भी इस गेम स्टॉक के स्टॉक में कूदे। और उन्होंने कितना पैसा बनाया, कितना पैसा गंवाया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो यूएस की कंपनी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके फंडामेंटल्स को जानकर ही उसमें इन्वेस्ट करें, उसकी पूरी स्टोरी को जानें, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। सिर्फ खबर के दम पर आप उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को वाइंड अप करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए इस रोमांचक जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।